हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर शशि चौधरी। दोस्तों, आजकल जहां देखो सोशल मीडिया पर हर तरफ सुपर फूड का जलवा है। कोई कहता है चिया सीड्स खा लो, ये फैट जलाता है। कोई कहता है ग्रीन टी पी लो, ये वेट घटाता है। कोई कहता है एवोकाडो खा लो, ये स्किन को ग्लोइंग बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब बातें कहाँ से आती हैं? क्या वाकई में इनका इतना फायदा है? क्या वाकई में ये सुपर फूड इतने सुपर हैं? क्या इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी है जितनी हमको बताई जा रही है, या फिर ये सब सिर्फ एक सुपर हाइप है जो हमारी थाली से हमारे देसी भोजन को लगभग गायब कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी थाली से जो दाल, छाछ, घी, गुड़ ये सब गायब हो रहे हैं, क्या वो वाकई में कमजोर थे? तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि चौधरी आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सुपर फूड का नाम सुनते ही हमारा माइंड फ्रीज हो जाता है। क्या इन सुपर फूड्स की वाकई में इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, और कैसे हमारी थाली से देसी खाने को धीरे धीरे आउटडेटेड कर दिया गया है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन का असली अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, जो दिखने में सबसे आम होता है वही असल में सबसे सुपर होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, और सबसे पहले जानते हैं कि सुपर फूड है क्या चीज। सुपर फूड शब्द कहां से आया और आखिर ये सुपर फूड है क्या? सुपर फूड शब्द कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, बल्कि ये तो एक मार्केटिंग टर्म है जिसे 1930 में मार्केटिंग इंडस्ट्री ने यूज किया था। उस टाइम कुछ कंपनियों ने अपने फूड प्रोडक्ट को सुपर कहकर बेचना शुरू किया ताकि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदें। बाद में हेल्थ इंडस्ट्री और सोशल मीडिया भी इसी शब्द को यूज करने लगे। अब हर कोई सुपर फूड के पीछे भाग रहा है। आज की स्थिति यह है कि लोग इन सुपर फूड के चक्कर में महंगे से महंगा फूड खरीद लेते हैं। जैसे महंगा चिया सीड्स खरीद लेते हैं, लेकिन सस्ता सा अलसी के बीज नहीं लेते क्योंकि वो देसी हैं, लोकल है, जबकि उन दोनों में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बराबर मात्रा में है। सुपर फूड का मतलब होता है कोई ऐसा नेचुरल फूड जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सामान्य से ज्यादा मात्रा में हो, जिसमें विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्ब्स, ओमेगा, विटामिन्स, मिनरल्स सब ये हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के लिए अच्छा है। जैसे एवोकाडो में फैट्स है, लेकिन जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर की दिक्कत है, यह उनके लिए फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। सुपर फूड की असली ताकत इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में नहीं, बल्कि इनकी मार्केटिंग पावर में है। कंपनियां इन्हें मिरेकल फूड की तरह बेचती हैं, जैसे कि ये कोई जादुई फूड है जिन्हें आप खाओगे और आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन वास्तव में कोई एक खाना आपको स्वास्थ्य नहीं बना सकता। बैलेंस डाइट ही सुपर फूड है। एक रिसर्च के अनुसार सुपर फूड जैसी कोई कैटेगरी ही नहीं है। हर भोजन के अपने न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे आप ब्लूबेरी की जगह आंवला खा सकते हैं, दोनों में ही विटामिन सी होता है। ग्रीन टी को छोड़कर तुलसी या गिलोय की चाय ले सकते हैं, दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट उतने ही मिलेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमें विदेशी चीजें पसंद आती हैं, हमें उन पर ज्यादा भरोसा है, हमें अपनी देसी चीजों पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए हम देसी चीजों को छोड़कर विदेशी चीजों की तरफ भाग रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, यानी कि पौष्टिकता की। दोस्तों, न्यूट्रिशन का मतलब महंगा खाना या कम खाना नहीं है, बल्कि ऐसा खाना जो बॉडी की जरूरत के हिसाब से मन को शांति दे और बॉडी को संतुलन में भी रखे। असली न्यूट्रिशन वो है जो हमारी बॉडी हमारे मौसम के हिसाब से फिट बैठे। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, लेकिन वो जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। फाइबर चाहिए, लेकिन नेचुरल फॉर्म में। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, उसकी जरूरतें अलग होती हैं, उसकी एज, जेंडर, उसका एक्टिविटी लेवल अलग होता है। इसलिए उसके लिए विटामिन्स, कार्ब्स, मिनरल, फाइबर, इन सब की जरूरत भी अलग अलग होती है। भारत की मिट्टी, भारत का मौसम, इसका सीधा असर भी हमारे खाने पर पड़ता है। विदेशी फूड हमारी बॉडी के साथ तब तक फिट नहीं बैठते जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस एनवायरनमेंट के लिए तैयार ना हो। हमारी धरती पर जो उगता है वही हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। देश, काल, प्रकृति, मौसम, इनके अनुसार ही जो भोजन है वो अमृत बनता है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, मिनरल्स, ओमेगा 3, फाइबर्स, जो सभी आप देसी चीजों से भी ले सकते हैं। अगर आपका भोजन लोकल और नेचुरल है तो आप भले ही सुपर फूड नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप सुपर लाइफ जी रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ सुपर फूड्स की जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, जैसे एवोकाडो,
एवोकाडो में हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन इसे इंडिया में नहीं उगाया जाता, इसे इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है, इसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। मूंगफली और नारियल इससे बेहतर और इससे सस्ता विकल्प है। चिया सीड्स, इनमें हाई फाइबर होता है, लेकिन इससे किसी किसी को गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी हो सकती है। अलसी के बीज इससे सस्ता और अच्छा विकल्प है। साइड विनेगर ये बॉडी को डिटॉक्स तो करता है, पर रोज खाली पेट लेने से गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। इसकी जगह पर सादा पानी या नींबू पानी ले सकते हैं। ब्लूबेरी को ब्रेन बूस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन होता है। हमारे लोकल फूड आंवला, जामुन, काले अंगूर, इनमें भी ये कंपाउंड उससे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं हम इंडियन फूड की, जो सैकड़ों सालों से हमारे घर की थाली का हिस्सा रहे हैं और हम मॉडर्न पैकिंग में रीडिस्कवर करके हमको वापस बेचे जा रहे हैं। वो असली सुपर फूड जिन्हें हम भूल गए हैं। घी जॉइंट्स और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही ये हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। आंवला जो विटामिन सी का रिच सोर्स है। आंवला एक इम्यूनिटी बूस्टर और कोलेजन के लिए भी उपयोगी है। मूंग दाल और राजमा ये हाई प्रोटीन और इजीली डाइजेस्ट होने वाले हैं। दही, छाछ ये नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं, ये गट हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो हमारी नर्व्स के लिए, स्वेलिंग के लिए बहुत उपयोगी हैं। स्वेलिंग कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। गुड़ आयरन और मिनरल्स का खजाना है। सत्तू जो गर्मियों में एनर्जी बूस्टर और कंप्लीट प्रोटीन है। हमारी थाली में जो ये सब था वो किसी सुपर फूड से कम नहीं था, लेकिन ब्रांड्स की चमक में इन सबको हमने अपनी थाली से लगभग गायब सा कर दिया है। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये साइंस, सीजन और सेंसिबिलिटी का मेल है। हमारी दादी नानी ये सुपर फूड नहीं जानती थी, लेकिन 90 साल तक ये जॉइंट्स, इनकी हड्डियां मजबूत थी, क्योंकि ये सीजनल और घर का लोकल खाना खाती थी। आज हमारी थाली में सब है, पर वो रूट नहीं है, वो न्यूट्रिशन नहीं है। इसलिए आज जॉइंट्स पेन, हड्डियों की कमजोरी ये आम बात हो गई है। तो दोस्तों, सुपर फूड्स कोई जादुई गोली नहीं है। हर खाने में कोई ना कोई पोषक तत्व होता ही है, कोई ना कोई न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी होती ही है। अगर आप सच में हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप सुपर फूड के पीछे नहीं, बल्कि सुपर डिसिप्लिन के पीछे भागिए। हर रंग की सब्जी को अपनी थाली में शामिल कीजिए। हर सीजन में उस मौसम का फल खाइए। रिफाइंड शुगर, सोडा, पैक्ड फूड से दूर रहिए। 7 से 8 घंटे की नींद लें और 30 मिनट वॉक जरूर करें। तो याद रखिए, सुपर फूड नहीं, सुपर डिसिप्लिन आपको स्वस्थ बनाएगा। हर देश का भोजन उसकी मिट्टी, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट होता है। तो सुपर फूड आपकी जेब हल्की कर सकता है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ संतुलन से ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी दूसरों को भी मिल सके। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेल्थ से जुड़ी हुई और ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।